अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला ने सलामत रखा है। तो अम्मी यहाँ पे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, ज़ुकाम, गर्मी भी मुझे बहुत तेज़ ज़ुकाम हो गया है और आवाज़ भी अच्छी नहीं आ रही, पता नहीं बोलने का भी मन नहीं कर रहा और इतनी तबीयत ख़राब है ज़ुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा। और ये है हमारा गिलहरी का बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है ये बहुत ज़्यादा। और इसको मेरी छोटे वाली सिस्टर उठा के ले आई पता नहीं कहाँ से, और अब हमें इसे पालना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत छोटा है, बहुत मासूम है। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो इसको जानवर वगैरह, चील वगैरह इसको खा जाएंगे। तो फिर डे रूटीन शुरू हो रही थी, तो मैंने सबसे पहले मैं इसकी वीडियो बनाई थी। तो फिर आज मैंने अपना काम तो नहीं दिखाया कि काम वगैरह कैसे किया। फिर मैं ये काट रही थी प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, और इसके बाद मैंने बनाई थी अपनी टेस्टी फेवरेट सिवइयाँ, जिसकी मतलब वीडियो तो आगे है इसमें। छोटी सी एक क्लिप्स शॉप की आ गई, तो मैं शॉप में रेस्ट कर रही थी बैठी हुई, तो मैंने ये क्लिप्स बनाई थी। तो फिर ये खा रही थी मैं कच्चे आम, जो कि मेरे फेवरेट हैं। और मेरे क्या, सब लेडीज़ों के फेवरेट होंगे, कभी ना कभी तो खाती होंगी वो भी कच्चे आम। और ये कच्चे आम मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ये एक आम मुझे फूफो ने दिया था और मैं फूफो के साथ उधर को आ रही थी, तो उन्होंने मुझे ये दे दिया। फिर मैंने इसको छील कर और बारीक बारीक से स्लाइस करके और फिर नमक के साथ खाया, तो बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट लगा। वैसे भी इस साल मैंने पहली बार ये भी आम खाया। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह से इतने आम स्टार्ट भी नहीं हुए, लेकिन आम इतनी जल्दी बड़े हो गए कि अभी 1 डेढ़ महीने पहले मैंने कोहर देखा था और इतनी जल्दी इतने आम बड़े हो गए कच्चे। और फिर ये बना रही थी मैं सिवइयाँ, जिसकी एक क्लिप्स है। और मैंने पहली बार ये जवे बनाए हैं और इतना अच्छा लग रहा था जब हमको खाने में, बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा था इसका टेस्ट। मतलब मैगी के बदले मैंने ये खाए हैं। और पहले मैं मैगी खाती थी ज़्यादा, तो अम्मी और खाला वगैरह बहुत बोलती थी, वो कहते थे कि तुम मैगी मत खाया करो, बीमार हो जाओगी। और वाकई में मैं बीमार भी हो जाती थी, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होता था मैगी खाने के बाद। लेकिन ईद के बाद मैंने एक बार मैगी खाई तो मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ, 2 दिन तक मेरी तबीयत ख़राब रही। तो अम्मी को पता चल गया कि इसने मैगी खाई है, इसकी वजह से इसको दर्द हो रहा है। तो फिर अम्मी ने मुझे इतना सुनाया, फिर तब से मेरा ना तो मैगी खाने का मन करता है और मैगी का नाम लेते हुए भी डर लगता है, क्योंकि मुझे खुद को भी बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत पेन हुआ था मेरे पेट में बहुत ज़्यादा। और फिर तब से मैंने मैगी वगैरह तो कुछ नहीं खाया। और फिर मैंने सोचा कि जवे खा के देखती हूँ कि कैसे लगते हैं। सब लोग बोलते हैं कि जवे अच्छे लगते हैं, नमकीन जवे, और आप उनको नमकीन बनाओ तो बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फिर ये मतलब 1 दिन बनाया मैंने, 2 दिन तक लगातार खाए, और अगले दिन भी मैंने टेस्टी टेस्टी बहुत प्यारे जमे बनाए और बहुत स्वादिष्ट थे ये। और जो मतलब जो पहली बार के बनाए थे वो तो मैंने पहली बार ही बनाए थे, और मैंने शॉर्ट रेसिपी देखी थी यूट्यूब से। और पहले मुझे बनाने नहीं आते थे ना, मुझे नहीं पता था कि कैसे बने। फिर मैंने शॉर्ट्स रेसिपी देखी यूट्यूब में, फिर मैंने पहली बार उसमें बनाया, तो उसमें थोड़ा सा नमक कम हो गया। और नमक कम होने की वजह से आपको तो पता है कि खाने में हल्का सा भी कुछ कम रह जाए तो टेस्ट ही बदल जाता है। हल्का सा नमक कम रह गया था इसका, तो ठीक तो थे ये, अच्छे थे, टेस्टी थे और स्वादिष्ट भी बहुत थे। मैगी से तो अच्छे थे, मतलब हेल्दी भी थे। और मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छे रहते हैं और मैगी वगैरह नहीं खाना चाहिए और इनको ही खाने चाहिए। तो फिर ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था सैंडल, और ब्लैक कलर के सैंडल है, जो 4-5 दिन पहले मैंने ऑर्डर किए थे। तो यहाँ पर मेरा पार्सल आ चुका था। तो ये पार्सल की ओपनिंग कर रही थी मैं, इसको ओपन कर रही थी कटर से, पार्सल की ओपनिंग कर रही थी। तो जैसे सेम मैंने देखे थे मीशो में, सेम वैसे ही है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मीशो का। मीशो से अब तक मैंने बहुत चीज़ें मंगवा चुकी हूँ मैं, और एक बार मैंने वॉच मंगवाई थी, एक बार मैंने मोबाइल का मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिससे वीडियो बनाते हैं, वो मंगवाया था, एक बार होल्डर्स। और उस बार मैंने ये मतलब ईद पर मैंने बैग मंगवाया था मीशो से, जिसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी।
ब्लॉग्स में मैंने अपने क्लिप्स डाले थे, तब मैंने बैग मंगवाया था, तो वो 222 रुपये का बैग था वो। और ये सैंडल देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितने प्यारे हैं, जैसे दिखाए थे सेम वैसे ही हैं, और 5 नंबर के हैं ये। और मुझे इतना अच्छा लगा इनको पहनकर, क्योंकि मैं ऐसे ही लेना चाहती थी, बहुत दिनों से मैं ऐसे सैंडल की तलाश में थी। मैंने ईद पे भी सोचा था कि मैं ऐसे ही सैंडल लूँगी, लेकिन मुझे मिले नहीं ईद पे भी सैंडल, मुझे ब्लैक कलर के ही मिला। और वो थोड़े हील्स के थे, और 3 इंच की हील्स थी कम से कम उनमें। और फिर सैंडल वगैरह ट्राई करने के बाद, और फिर पीको की बारी आ गई थी। पीको के कपड़े पड़े थे बहुत सारे, और पीको वगैरह करने के बाद ये एक सूट था जो बहुत ही सिकड़ा हुआ था, और मुझे इस पर प्रेस करनी थी, क्योंकि बिना प्रेस के तो कटिंग नहीं हो सकती, और इसकी बहुत बुरी हालत हो रही थी। फिर दोनों पल्लों में मैंने आगे भी और पीछे भी प्रेस की, और फिर प्रेस करने के बाद फिर मैं अपने आ गई थी घर में। और ये देखिए वही वाला गिलहरी का बच्चा है जो मेरी छोटी वाली सिस्टर ने पाल रखा है। कितना प्यारा और कितना मासूम है। ये इसको उसमें छोड़ दिया था उसने फूल वगैरह में, जिधर हमने ये छोटे छोटे फूल लगा रखे हैं जिधर टैंक की तरफ, तो इसने उसमें रख दिया था, तो ये खेल रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये देखिए छोटे छोटे फूल भी खिले हैं, जो कि जब मैं छोटी थी ना तो ये मेरे फेवरेट थे। और जब मैं रोड वगैरह पे जाती थी, मतलब कुछ सामान लेने के लिए जाती थी, तो मुझे छोटा सा भी पेड़ मिल जाता था ये फूल का, तो मैं इसको ले आती थी और इसका बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। लेकिन अब देखिए इसमें पानी भी डालने का वक्त नहीं मिलता। बचपन में तो बहुत फुर्सत होती थी, बहुत ज़्यादा, और अपने शौक़ के काम करते थे। अब बड़े होते ही तो सब शौक़ वगैरह सब पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसा लगता है कि बड़े हो गए, बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, समझ में नहीं आता कि बड़े बड़े क्यों हो गए। जब छोटे थे तो कितना आराम था, कितना सुकून था। जहाँ दिल करता था वहाँ खेलते थे, वहाँ जाते थे। और अब तो इतनी रोक-टोक है बहुत ज़्यादा। और जब बचपन में तो किस टाइम सो जाते थे, किस टाइम उठ जाते थे, और मतलब खाने का भी इतना सुन ही रहता था, जो भी बन जाता था वही खा लेते थे। लेकिन अब इतनी प्रॉब्लम्स है, अब ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इससे उल्टी आती है, इससे बदहज़मी होती है, इससे एसिडिटी होती है। अब सब ऐसे ही करते हैं बड़े होने के बाद। और जब छोटे रहते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत अच्छा। सबसे ज़्यादा सोने की टेंशन नहीं रहती छोटे में, कभी किसी टाइम सो जाओ, क्योंकि काम का प्रेशर नहीं रहता। और बड़े होते हैं तो सबसे पहले नींद छूटती है, सुबह रात को देर से सोना पड़ता है, और सुबह जल्दी उठकर सारे काम करने पड़ते हैं। और कुछ हॉबीज़ कर लो, सिलाई सीख लो, कुछ स्किल्स आ गई तो फिर तो जान पे मुसीबत आ जाती है। अगर हमने कुछ स्किल्स सीख ली तो फिर तो उस स्किल्स को कंटिन्यू करना ही पड़ता है। और काम वगैरह सीखना भी चाहिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, खुद अच्छा, मतलब ऐसा बनना चाहिए जो खुद अपने पैसे कमा सके, अपने छोटे छोटे शौक़ पूरे कर सके, अपने खर्चे खुद निकाल सके। वैसे आप मतलब जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो खुद कमाते होंगे थोड़े बहुत पैसे, आप अपने पैसे कमाकर और फिर उनसे कुछ चीज़ खरीदना, आपको बहुत प्राउड फ़ील होगा, बहुत अच्छा फ़ील होगा आपको। मुझे भी बहुत अच्छा फ़ील होता है जब मैं कुछ चीज़ खरीदती हूँ अपने पैसे इकट्ठे करके स्टिचिंग के काम से। तो कोई पूछता है कि ये कैसे आया तेरे पास, तो मैं बोलती हूँ कि ये मैंने ख़रीदा है अपने पैसों से। अभी 6 महीने पहले मैंने फ़ोन खरीदा था, और मैंने उसकी ईएमआई खुद ही से पे की, खुद ही स्टिचिंग कर के पे की। मतलब मेरी ईएमआई लेट गई, लेकिन मैंने खुद ही पे की। ना तो मैंने किसी से उधार लिया, ना भाई से, ना मम्मी से, ना पापा से, किसी से नहीं लिया, और खुद ही मैंने उसको पे किया। चाहे 10 दिन लेट गई, 15 दिन लेट गई, पर मैंने किसी से नहीं पैसे माँगे, क्योंकि फ़ोन मेरी पसंद का था, मुझे लेना था फ़ोन। क्योंकि मैं क्या, आप लोग, हम सब लोग चाहते हैं कुछ करना, आगे बढ़ना चाहते हैं, और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलाए। आप लोग भी, जो भी आपके आस-पास हैं, आप लोगों को सबको कामयाब करे, अच्छी सेहत दे, आपको अच्छी जॉब दे, आप लोग घर पर भी काम कर सकते हैं। और घर पे भी करने के बहुत काम होते हैं, स्टिचिंग, पिको वगैरह, मेहंदी लगाना, बहुत अच्छे काम है ये, जिनसे हमें थोड़ा बहुत अमाउंट मिल जाता है और हमको बहुत बेनिफिट भी होता है। तो मेरा ब्लॉग्स यहीं पर ख़त्म होता है।
क्योंकि मुझसे बहुत मुश्किल से मैंने ये ब्लॉग्स बनाया। तो अब हम मिलेंगे कल के ब्लॉग्स में।